ऑर्गेनिक सर्च का जो ट्रैफिक है ना वो 30 से लेके 40% तक डाउन हुआ है कुछ टाइम से। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है ना, ये बात कर रहे हैं। और अगर आप एसईओ करते हो, आपकी वेबसाइट है, ऑब्वियसली आप लोगों ने ट्रैफिक के अंदर ना कुछ ड्रॉप तो जरूर देखा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि भाई एसईओ, एईओ और जीईओ, भाई ये एक दूसरे किस तरीके से डिफरेंस है और इसके ऊपर काम किस तरीके से कर रहा है। देखो, एक साल पहले की बात करूं ना, तो मोस्टली लोग या तो एसईओ के बारे में बात करते थे, या तो वो बोलते कि भाई पीपीसी कर लो। लेकिन अब भाई क्लाइंट लोग हो गए, कंपनी लोग हो गए, ये बोलते हैं कि भाई एईओ के ऊपर विजिबिलिटी चाहिए और जीईओ इसके ऊपर भी इक्वली काम करना है। तो इस वीडियो के अंदर इन तीन चीजों को जो है मैं ब्रेक डाउन करूंगा। अब देखो यार, गूगल के ना ड्रामे खत्म नहीं होते, साल में इनका स्पैम अपडेट आ जाएगा, कोर अपडेट आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो अपडेट होता है मोस्टली इनसे जो छोटी वेबसाइट होती है ना, उन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज से ना यार मेरे को गूगल से बहुत ज्यादा शिकायत है। लेकिन यार हम क्या कर सकते हैं, बीइंग अ मार्केटर क्या है कि मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए, जो नई स्ट्रैटेजीज हैं जो काम कर रही हैं, भाई मैं आप लोगों के लिए उनके ऊपर वीडियोस ला सकता हूं, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकली मेरे लिए काम करता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप भाई मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल की ग्रोथ में यार थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाओ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे ना, आपका हार्डली 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन चैनल के लिए और मेरे लिए ना बहुत बड़ी चीज होगी वो। और अगर भाई कोई भी बंदा पर्सनली मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, या आपकी भाई वेबसाइट है, आप उसके ऊपर एड चलाना चाहते हो, एसईओ कराना चाहते हो, तो भाई ये नंबर दिख जाएगा, जल्दी से कांटेक्ट कर लो। और चलिए जल्दी से अब ब्रेक डाउन करते हैं एसईओ, एईओ और जीईओ, भाई है क्या ये। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसईओ से। फॉर सम रीजन अगर आपको एसईओ वाला पार्ट नहीं देखना, थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो, लेकिन हाईली रिकमेंड करता हूं कि यार पूरा वीडियो देखो, ठीक है। तो देखो, एसईओ के अंदर बेसिकली देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, कि हमारा जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, कि वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन यानी जो हमारा सर्प होता है, वहां से हमें क्लिक्स, बेसिकली इंप्रेशन जो है वो ड्राइव करने होता है। मोस्टली हमारा क्लिक्स का काम होता है, तो वहां पे अपनी वेबसाइट रैंक करानी है। अब रिसेंटली क्या है, फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर एक मेरे क्लाइंट है, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके अराउंड थोड़े से मैं एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि बेस्ट मैट्रेस इंडिया, अगर मैंने इसको सर्च कर दिया, ठीक है। अब देखो, सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा रिजल्ट आता है, ये स्पॉन्सर्ड होगा, यानी कि ये गूगल एड्स हैं ये हमारी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये पेड एडवर्टीजमेंट है, ये हमारा पीपीसी, ये उसके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो पीपीसी करेंगे उनके लिए ये कवर होगा। देन उसके बाद हमारे पास दोबारा जो है यहाँ पे 1 से 2 जो रिजल्ट हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसके बाद आ जाते हैं भाई, ये हमारा आ रहा है एआई ओवरव्यू, ठीक है। ये इसको बेसिकली क्या बोलेंगे हम, एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद हमारा कुछ जो है लाइक ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। देन उसके बाद आएंगे तो भाई यहाँ पे हमारे शुरू हो जाएंगे, ये हमारे जो ऑर्गेनिक जो बोलेंगे कि हमारे पेजेस हैं वो रैंक कर रहे हैं। और उसके बीच में भी इन्होंने इसको डिस्कशन जो फॉर्म है इसको घुसा दिया है। तो बात करें तो भाई 1 2 3 साल पहले सर्च जो पेज होता हमारा, जिसको बेसिकली हम SERP बोलते हैं, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज, वो भाई बहुत सिंपल होता था, ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करता था। सिंपल क्या होता था कि एड्स चल रही हैं, देन उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये वाला हमारा कॉलम आ जाता, पीपल ऑल्सो आस्क, और भाई हमारे मोस्टली जो है रिजल्ट्स होते थे। अब इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ना डायनामिक बना दिया है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे वीडियोस भी आ रही हैं, साइट्स भी आ रही हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हमारे, ठीक है। वीडियोस भी इन्होंने डाल दिए, ऑर्गेनिक भी आ रहे हैं, पेड भी आ रहा है। तो दैट इज द मेन रीजन कि अभी पिछले कुछ सालों से, मोस्टली बोलूंगा अगर 1 1.5 साल से, सर्च ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। क्योंकि मोस्टली पहले क्या होता था कि भाई 2 ही स्पेक्ट्रम होते थे ब्रॉडली, अगर मैं बोलूं मार्केटिंग के अंदर। तो वहां पे हमने चाहे कर लिया हमने ऑर्गेनिक, चाहे हमने कर लिया पेड एड, बाकी और चीजें होती थी लेकिन वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं मानी जाती थी। अब सोशल मीडिया भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये हमारा भाई ये जो डिब्बा इन्होंने डाल दिया ना, ये तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि एक टाइप ऑफ जड़ ही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है बहुत इंडस्ट्रीज के अंदर। अब सेम चीज़ है, मैं सर्च करता हूँ हाउ टू चूज बेस्ट मैट्रेस और बैक पेन, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहा है, हम एक दो रिजल्ट देखेंगे जिसमें स्पॉन्सर्ड नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो हमने चूज मैटर्स क्वालिटी लिख दिया। बेसिकली होता क्या था पहले कि 1 2 रिजल्ट आ गए और उसके बाद क्या कि हमारा ये शुरू हो जाता था। अब आप ये चीज सोच के देखो
कि आपको एक चीज़ पता होगी, जब भी आपने डिजिटल मार्केटिंग करी होगी, कोई आपने कोर्स करा होगा, उन्होंने सबसे पहली चीज़ आपको बताई होगी कि भाई हमारा जो एसईआरपी पेज होता है, उसके अंदर जो हमारे रिजल्ट कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं भाई, वो टॉप 3 जो पोजीशन होती है ना, उसके अंदर हमारा 66% तक हमारे सारे क्लिक आते हैं। यानी कि अगर 100 क्लिक पूरे एक जो है कीवर्ड के ऊपर हैं, ठीक है, महीने के बेसिस पे मान के चलते हैं, तो जो हमारे 66 क्लिक्स हैं वो टॉप 3 रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं। उसके बाद मान के चलो कि जो लास्ट में हमारा 8th पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे, भाई उन पे हार्डली हमारा 1% तक क्लिक आते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट होता था। लेकिन अब इसकी वजह से आने से ना क्या है कि इसको जीरो क्लिक जो है वो बोला जा रहा है। तो जीरो क्लिक रिजल्ट यहां पे मिल रहा है इसके लिए, और इसकी वजह से ही जो है बहुत सारे जो क्लाइंट है वेबसाइट अब यहां पे आना चाहते हैं। तो इस चीज को हम बोलेंगे आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जनरली अगर आपकी वेबसाइट यहां पे हमें तो देखो रैंक करानी है, तो वो हमारा एसईओ जाता है। देखो एसईओ का जो गेम है वो इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। एसईओ वही है हमारी जो ट्रेडिशनल चलती आ रही है कि आपको अच्छे तरीके से ऑन पेज करना है, आपको जो है आपकी साइट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छे तरीके से डिलीवर होना चाहिए, नेविगेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपकी साइट एक्सेसिबल होना चाहिए, यूआई अच्छा होना चाहिए, एंड बैकलिंक्स भाई अभी भी मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बैकलिंक्स चले गए हैं, बैकलिंक्स अभी भी मैटर करते हैं। और बैकलिंक्स की बात आ ही गई है तो यहां पे आप लोगों को मैं साइट का शॉप पेज दिखा देता हूं। दोस्तों जल्दी से आप लोगों को ना अपनी साइट के शॉप पेज के बारे में बता देता हूं। भाई यहां पे मैं ना एसईओ के अराउंड रिसोर्सेज कुछ डाले हुए हैं। अगर आपको लगता है भाई आपसे रिलेटेड हैं, एसईओ के अंदर आपकी हेल्प करेंगे, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइस रखा है, 50-50 रुपए में कौन शीट देता है, और भी इसके अंदर डलते रहेंगे। लिंक जो है ना वो नीचे डाल दिया है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। और हाँ भाई बैकलिंक्स भाई अभी भी मैटर करते हैं। देखो अब हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। जितनी क्वालिटी का डलवाओगे, चाहे महीने के अंदर 4-5 डल रहे हो, लेकिन क्वालिटी के मैटर करेंगे। चाहे 500-1000 बना रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा सर्च के बारे में। अब मेन मुद्दा भाई हमारा ये आता है कि एईओ इसके अंदर कहां से आना है। देखो एईओ और जीईओ काइंड ऑफ सेम थिंग है, क्योंकि क्या है कि ये एआई ओवरव्यू है। ये जस्ट एक आपको गूगल के लिए स्निपेट जो है यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि मोस्टली हमारा जो गूगल के ऊपर काम होता है। और जीईओ यानी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो हमारे एलएलएम्स होते हैं ना, जैसे चैट जीपीटी हो गया, देन उसके बाद हमारा परप्लेक्सिटी हो गया, और मतलब क्लॉड हो गया, और भी हमारे भाई हर दिन एक ना दो एक दो आते रहते हैं, ठीक है। तो टॉप के कुछ ये हो गए, इनके ऊपर अगर आपका जो रिजल्ट है वो फीचर्ड हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे भाई जीईओ ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब यहां पे विजिबिलिटी किस तरीके से आएगी। अब देखो क्या है कि अगर मैं एक आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं, देखो ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है यहां पे। अगर आप ना फॉर सम रीजन अगर सर्च में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जो है एआई ओवरव्यू और जीईओ के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पे देखो पहली वेबसाइट कौन सी आ रही है, किंग कॉइल मैट्रेसेस, ठीक है। देन उसके बाद करलॉन आ रही है, और दोबारा वो आ रही है। अगर इसको हम थोड़ा सा और हम करेंगे, तो यहां पे आप देखो घुमा फिरा के संडे मैट्रेस, स्लीप वेल, और ये सारी कंपनियां आ रही हैं। अगर हम सर्च को देखो थोड़ा एनालाइज करेंगे, तो स्लीप कंपनी, ये ऐड चल रही है। देन उसके बाद आती है हमारी रिजल्ट्स, ये करलॉन का आ गया हमारा, ठीक है। और आई थिंक ये वेबसाइट भी हमने देखी थी। तो मोस्टली देखो है क्या हमारे, जो कि वेबसाइट सर्च में अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, वो ही वेबसाइट को विजिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको देखो ये नहीं करना कि भाई एईओ की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, जीईओ की कर लियो, तो कुछ डिफरेंट करना है। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि क्या करना है, लेकिन अगर आप सर्च में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सो दैट मीन्स कि आपका 70% काम ना वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि वहीं से एईओ हो गया, जीईओ वो ही डाटा जो है वो उसको पिक करेगा। दूसरी चीज है कि अगर यहां पे रैंक करना होता है, तो क्या है, पहले तो हमें पता लग गया कि सर्च के अंदर परफॉर्म करेंगे तो आएगा यहां पे। लेकिन दूसरी चीज है कि आपको ना देखो यार इनको एनालाइज करना है। अब देखो आंसर ओवरव्यू को आपको किस तरीके से एनालाइज करना है। देखो जैसे ये मैंने वेबसाइट यहां पे खोल ली है, ठीक है, तो आपको देखो यार सिंपली क्या करना है कि आपको चेक करना है कि भाई ये किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एक सिंपल क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, अगर आप उसको अपने आंसर को जो है अपना जो ब्लॉग है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो,
तो वहां पे देखा गया है कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी गूगल के ओवरव्यू के अंदर आपके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देखो कुछ टाइम पहले ना हमारा एक फीचर्ड स्निपेट होता था, उससे ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑब्वियसली इसके पास डेटा ज्यादा है, ये स्मार्ट है उससे ज्यादा, लेकिन जो वर्किंग है ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम है। देखो इसके पास डेटा होता है, लेकिन ये हमेशा उसको वैलिडेट करेगा, 100-150 सोर्सेज से देखेगा। अगर आपकी विजिबिलिटी अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छी है, तो भाई आप इसके अंदर आओगे डेफिनेटली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पे इन्होंने देखो क्या करा हुआ है, रीड फुल आंसर करेंगे तो हाउ टू चूज अ मैट्रेस, और मैंने देखो क्या डाला था, चूज मैट्रेस क्वालिटी। तो यहां पे देखो बिल्कुल डायरेक्ट ये जो आंसर है ना, जो मिलते जुलते आंसर हैं जिस तरीके से लिखे हुए हैं। पीपल देखो छोटे छोटे, यहां पे आप देख सकते हो कि भाई ब्रांड क्या कर रहे हैं, इसके अंदर रैंक करने के लिए छोटे छोटे आर्टिकल लिख रहे हैं। और ये देखो ये लिखा कब गया था, रीसेंट आर्टिकल है। सो दैट मीन्स कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको छोटे बेसिकली टारगेट कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन हो गए, हाउ हो गए, व्हाट हो गए, वाई हो गए, इस टाइप के जो क्वेश्चन टारगेट करके आपको ब्लॉग पब्लिश करने हैं। और हमेशा जो यहाँ पे जिस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं उस टाइप का कंटेंट पब्लिश करना। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपको अपनी वेबसाइट के कंटेंट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर फॉर सम रीजन आपको न्यूज सोर्सेज या फिर पीआर एक्टिविटीज, अगर ऐसा कंटेंट दिख रहा है कि कोई पीआर वाली वेबसाइट है या थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो किसी को भी आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं, तो आप भी वहां पर डाल के अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, विच मैट्रेस इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखो इसके अंदर क्या है, फैक्टर टू कंसिडर वाइल चूजिंग अ मैट्रेस। तो मेरा ये डायरेक्टली आंसर देखो यहां से मिल रहा है कि चूज किस तरीके से करना है, और जिन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है एक शॉर्ट आंसर, भाई उनके रैंक कर रहे हैं। तो एईओ के लिए हमें क्या पता लगा कि भाई डायरेक्ट वो चीज करनी है। क्या चीज करनी है कि भाई जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग फीचर्ड इंक्रीजेस। भाई एईओ के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और 70% जैसे कि आपको बताया, एसईओ में परफॉर्म अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियसली एईओ के अंदर भी करोगे। ठीक है, और बाकी हमने इसके बारे में आई थिंक थोड़ा डिस्कस नहीं करा। तो इसको देखो बेसिकली क्या है कि इसको जीरो क्लिक बोल रहे हैं कि क्योंकि बिना क्लिक करे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब ये सोर्सेज को देखो, यहां से साइटेशन तो कर रहा है, अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो देखो यहां से इसने इसको उठाया, यहां से इसने इसको उठाया है, तो हर एक जो है सोर्स ये मेंशन कर रहा है, बट चांसेस यहां पे वंस अगेन हमारे कम हो जाते क्लिक्स मिलने के। लेकिन अगर आप इसको इन्फ्लुएंस कर देते हो, देखो यहां पे अगर आपका रिजल्ट टॉप में आ रहा है तो ऑब्वियसली आप इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिखा है, या फिर आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हो कि भाई ये इस कंपनी के स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस चीज के लिए बेटर हैं, और आपका आंसर इसने पिक कर लिया, तो डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिल सकता है कि आपको लेटर ऑन जो है बंदे ने रिसर्च खत्म करी तो आपकी वेबसाइट पर जाके वो परचेज कर सकता है। कोई भी एक्शन आप कराना चाहते हो वो चीज हो सकती है। तो ये जो है इसका बेसिकली ये फंडा होता है। अब भाई मूव ऑन करते हैं, अपना चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम चैट जीपीटी का एग्जांपल लेंगे भाई यहाँ पे, क्योंकि भाई ये जो है बिल्कुल मैं बोलूँगा कि टॉप हो गया हमारा एलएलएम। उसके बाद जो बाकी हैं उनको थोड़ा कम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ केस है अभी के लिए मार्केट में। ठीक है, तो अगर इसके लिए आप जो चीज़ें करोगे वो बाकी एलएलएम्स जो उनके लिए भी काम करेगी। अब देखो जीईओ का क्या फंडा है, अगर मैं यहाँ पे डालूं विच इज द बेस्ट मैट्रेस ब्रांड इन इंडिया। अब देखो इसने हमें ना ये एक टेबल बना के दे दिया। अब इसमें ना आप चीज एक नोटिस करना कि हो क्या रहा है, ये जो डेटा उठा रहा है वो कहां से उठा रहा है, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट से उठा रहा है, ना कि ये डायरेक्टली आपकी खुद की जो वेबसाइट आपने लिखी हो अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हो वहां से नहीं उठा रहा है ये। तो इसके लिए अगर मैं मान के चलो ये मिंट का एक आर्टिकल है, मैं इसको ओपन करता हूं, मैं इसको ओपन करता हूं यहां पे। ठीक है, हम एनडीटीवी को ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स ने भाई लिस्टिंग डाली हुई है ये वहां से डेटा उठा रहा है। तो हम यहाँ पे एक चेक करेंगे, यहाँ पे 12 मैट्रेसेस, और इसने फर्स्ट पोजीशन पे वेक फिट का डाला हुआ है। तो वेक फिट का देखो इसने हमारा यहां से उठाया हुआ है। तो देखो एलएलएम्स जो है चैट जीपीटी भाई ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं साइटेशन के ऊपर वर्क। और अगर आपकी जो है बेसिकली विजिबिलिटी अक्रॉस द वेब अच्छी है, देखो एसईओ के अंदर डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होगा, एईओ के अंदर भी आपकी वेबसाइट पे चल सकता है, लेकिन जीईओ करना है तो भाई ये साइटेशन, ये भाई मल्टीपल साइट से डेटा उठाता है। सोर्सेज में जाओगे तो यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि भाई जो वेबसाइट अपने बारे में खुद बोल रहे हैं वो नहीं उठा रहा, क्योंकि देखो मान के चलो मेरा विकास मैट्रेस करके मेरी जो है वेबसाइट है, मैं सर्च में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, लेकिन मैं ही अपने बारे में लिखे जा रहा हूं,
वो ये डेटा नहीं उठा रहा है। ये क्या कर रहा है, ट्रस्टेड, क्रेडिबल, वेरीफाइड सोर्सेज जो होते हैं ना, जो हमारे न्यूज, जैसे कि मान के चलो इस केस में न्यूज के रिजल्ट उठा रहा है, तो आपको क्या करना है भाई, स्पेशली अगर आपकी कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट है या फिर ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, तो ट्राई करो कि भाई पीआर एक्टिविटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट के रिव्यू, लिस्टिकल आर्टिकल, भाई ये सारे आपको डलवाने हैं। अगर इसके ऊपर आप लोग काम करोगे ना, तो चांसेस है कि यहां पे आप उठाओगे। और देखो जीईओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जीईओ हमारा जो होता है वो हमारा क्लिक्स के लिए नहीं है, वो हमारा विजिबिलिटी के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सर्च के अंदर हमारे पास डायरेक्ट इंप्रेशन और क्लिक्स आते हैं, ठीक है। आंसर इंजन के अंदर हम किसकी बात करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में आंसर मिल गया, लेकिन जीईओ के अंदर क्या होता है, हम विजिबिलिटी की बात करते हैं, शेयर ऑफ वॉइस की बात करते हैं कि एक्चुअली में आपका एक जो कीवर्ड है भाई, उस कीवर्ड के ऊपर आपकी कितनी विजिबिलिटी है। अगर मैं यहां पे आप अपना ब्रांड देखो, ऑब्वियसली आप चाहोगे मैं मेंशन करूं, सिंपल स्ट्रैटेजी है, एसईओ स्ट्रांग रखो और भाई पीआर एक्टिविटीज पे मैक्सिमम काम करना है। उसके अलावा आपकी जो लोकल प्रेजेंस है भाई, वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये लोकेशन बेस्ड भी होते हैं। मे भी हो सकता है कि भाई मैंने यहाँ पे इंडिया सर्च कर दिया है, मैं सर्च कर सकता हूँ कि भाई दिल्ली के अंदर कौन से हैं, मुंबई के अंदर कौन से हैं, चेन्नई के अंदर कौन से हैं, तो मैं ये चीज़ भी सर्च कर सकता हूँ। तो लोकल प्रेजेंस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और लोकल साइटेशन वगैरह जो होती है ना, आप उन पे अपना डालो, वेरीफाइड अकाउंट बनाओ कि जिससे आपकी एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड हो। देखो जियो के अंदर सिंपल सा क्या फंडा है भाई, इसके पास इतना डेटा है ना, मतलब मैं क्या बोलूं कि हमारी जो एग्जिस्टेंस के अंदर हमने जितना भी कुछ प्रोड्यूस करा है, ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो जनरेटिव इंजन जो है जानता है, ये इतना ज़्यादा ट्रेन हो चुका है। और जो लोग इससे पूछते हैं भाई, उससे भी ये ट्रेन होता है, मतलब अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करता है ये। तो बेसिकली क्या है कि इसके पास ऑलरेडी सारा डेटा है, बट इसको क्या है ना, एक प्रॉब्लम होती है कि भाई कई बार ना ये खो जाता है। आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ सुनी होगी भाई, ये रिजल्ट्स इतने कॉन्फिडेंस से बताता है जो कि एक्चुअली में होते भी नहीं है, मनगढ़ंत चीजें भी बताने लगता है। तो इनके बैकएंड में क्या एक एल्गोरिथम डाला हुआ है कि भाई ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है ठीक है, लेकिन भाई ये साइटेशन डालेगा, यानी कि थर्ड पार्टी वेबसाइट का ये डेटा जरूर डाल रहा है कि जिससे कि इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। और ये ऐसा नहीं कि हर सोर्स से, किसी भी सोर्स से उठा के डाल देगा। उसके लिए क्या है, आप एनालाइज करो कि भाई किस टाइप का, अगर यहाँ पे वेबसाइट का कंटेंट आ रहा होता, मैं यहाँ पे करता हूँ कि बेस्ट सॉफ्ट इन इंडिया, अब मैंने इसको डाल दिया, तो अब हम एक बार थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि फिर दोबारा क्या रिजल्ट देगा। देखो एलएलएम्स के अंदर आपको सिंपली जाके सर्च करना पड़ेगा, जिस क्वेरी के ऊपर रैंक करना चाहते हो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये बेस्ट तरीका है। आप देखो कि वहां पे किस टाइप की वेबसाइट, किस टाइप की जो साइटेशंस हैं भाई वो रैंक कर रही हैं, ठीक है। तो सम ऑप्शंस आ रहे हैं, ये दोबारा हमें एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ड्यूरोफ्लेक्स, ये फ्लिपकार्ट के लिंक आ रहे हैं, ये वेक फिट के आ रहे हैं। तो अब देखो इनकी विजिबिलिटी यहाँ पे क्यों आ रही है ब्रांड की, क्योंकि इनकी पीआर स्ट्रांग है। बहुत सारी वेबसाइट्स ने इनको साइट करा हुआ है, इनकी प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है। सो इनकी ट्रस्टेबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और भाई चैट जीपीटी हुआ, गूगल हुआ, बिंग को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लो, इनको क्या चाहिए होता है, इनको सिंपली चाहिए होता है कि ट्रस्टेड सोर्स किसी चीज के बारे में बात कर रहा है। तो भाई ये कुछ चीजें हैं जिन पे आपको जो है काम करना है। जीईओ के लिए स्पेसिफिकली बोलूं तो पीआर एक्टिविटीज यहां पे आ जाती हैं। अपनी सोशल मीडिया भी आपको स्ट्रांग रखनी है, ठीक है। सोशल मीडिया के जो पॉइंट्स हैं उनको भी ये उठाता है। देन उसके बाद क्या है कि आपको लोकल जो लिस्टिंग होती है उनको रखना है, और एंड ऑब्वियसली एसईओ तो जो है ना भाई, वो तो स्ट्रांग रखना इंपॉर्टेंट ही है। सो इन चीजों के ऊपर काम करो, आपकी जो विजिबिलिटी अक्रॉस जो है मैं बोलूंगा वेब, यहाँ पे सर्च, यहाँ पे एईओ जीओ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो ना तो कमेंट करे बना बिल्कुल मत जाना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।